इधर रह जाता है। मिसलेनियस के एग्जाम्पल देखेंगे। पहले 3 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 23, 24, 25। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है ये क्लास 11 चैप्टर 4 PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन, ठीक है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। केवल एक ही एग्जाम्पल है, बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो मिसलेनियस एक्सरसाइज हटा दिए गए, नॉलेज के लिए शायद ही होगा। तो देखो, बोले अगर एक मैट्रिक्स ए है, वो ये है, कह रहे हैं अगर उसकी पावर n कर दिया तो ये आएगा, ये प्रूव करो। जब कभी n वाले क्वेश्चंस आते हैं, जब कभी n वाले मतलब कुछ इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रही है, तो उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये पूछूं 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n, तो आप क्या बोलेंगे? n + 1/2, ऐसा और नो, वरना इससे निकाल लेना AP से, यस और नो। तो इसका जो प्रूफ है, वो क्लास 11 चैप्टर 4 PMI से हम इसका प्रूफ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका प्रूफ नहीं कर सकते अगर आपको PMI नहीं पता है। और चलो PMI यहाँ तो बन गई, यहाँ कैसे बनाओगे PMI? अरे सॉरी AP, तो इसमें बात बिगड़ जाती है। या फिर कहें AQ + 2Q, तो ये जितने भी n वाले क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ता है PMI का कंसेप्ट। ये क्या था, मैं थोड़ा सा मुझे बताना इसलिए पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आप ये सब चीज़ें रटो, समझो। इन्होंने क्या किया, ये भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। देखते हैं इसको देखते हैं। तो ए मैट्रिक्स ये दिया गया कि यार प्रूफ करो a की पावर n ये होगा वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर सबसे छोटा क्या होता है? 1। तो स्टार्ट करेंगे फॉर n = 1, मतलब LHS में भी n की जगह 1 पुट करो और RHS में भी। तो चेक करो, n की जगह 1 पुट करो और n की जगह 1 पुट करेंगे तो cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। देखो एक ही पावर 1 या a, बात तो एक ही है, तो ये तो गिवन ही था, तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ ट्रू फॉर n = 1। 1 के लिए तो ये ट्रू है, मतलब 1 के लिए तो ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट नंबर 2 पे चेक करो, 3 पे चेक करो, 4 पे चेक करो, कब तक चेक करोगे ऐसे? फिर उन्होंने एक एट रैंडम ऐसा ही कोई नंबर ले लिया k और लेट कर लिया, लेट अस एज्यूम इट इज ट्रू फॉर n = k। इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा अभी मैं, या पहले ही समझाता हूँ। देखो क्या है इसका यार, क्योंकि सिलेबस में है नहीं, बहुत से बच्चे लोग सोचते हैं जब नहीं है तो क्यों इतना डीप में समझा रहा हूँ। रफली देखो, रफली ये क्या सीन था। ये सीन इस तरीके से, इसका जो एक्सपेरिमेंट है कि आपने यहाँ पे कोई एक प्लेट रख दी, ज़मीन पे खड़ी कर दिया, ठीक है, प्लेट रख दी, कई सारी आपने प्लेट थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर आपने रख दी है, क्लियर है, और बहुत दूर तक 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, जहाँ मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। और आपने पहली वाली प्लेट गिरा दी, पक्की बात है आगे की प्लेट गिर जाएंगी, बट प्रूफ करो कि सारी प्लेट गिर गई हैं, प्रूफ करो। तो या तो भाई साहब उनके साथ देख के आओ पूरा 30 किलोमीटर तक, यस और नो, या फिर एक और तरीका है, सबसे पहले ये चेक करो क्या पहली प्लेट गिरी है। अगर पहली प्लेट नहीं गिरी हुई, मान लो सेकंड वाली अगर उन्होंने प्लेट गिराई है, तो अभी इसका मतलब सारी प्लेट नहीं गिरी है। तो सबसे पहले चेक करो कि पहली वाली प्लेट गिरी है या नहीं, सबसे पहला काम। तो हमने इसीलिए n = 1 लिया, लेकिन नेचुरल नंबर था और सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। अगर यहाँ होल नंबर होता तो 0 कंसीडर करते। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है, कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि n की वैल्यू > 3, इसको बहुत से बच्चे देखते ही नहीं है, तब आपको n की वैल्यू 4 कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 से बड़ा सबसे छोटा क्या 4 है। तो ये नहीं है कि हर बार आपको 1 ही लेना है, 1 नहीं लेना, जो कंडीशन में सबसे छोटा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया हमने ये सोचा, लेट कर लिया हमने कि ये वाली प्लेट गिरी है, हमने पहले से एज्यूम कर लिया कि ये वाली प्लेट गिरी है, ठीक है, क्लियर है, हमने एज्यूम कर लिया कि ये वाली प्लेट गिरी है। फिर इसके अगली वाली प्लेट को हम प्रूव करेंगे कि वो गिरी हुई है, और अगर अगली वाली प्लेट गिरी है तो पक्की बात है से पहली वाली तो गिरी होगी। यही लॉजिक लगाते चले जाओ, PMI की कंसेप्ट क्लियर हो जाते। क्या फिर से देखो, कंसीडर करो पहली वाली प्लेट गिरी है भैया,
सबसे पहले उस पर चेक करो। फिर एट रैंडम कोई सी भी एक प्लेट को उठाओ और समझो, एज्यूम कर लो कि ये भैया गिरी हुई है, ठीक है। फिर अगली वाली देखो जाके, अगर अगली वाली प्लेट गिरी है तो पक्की बात है ये तो गिरी होगी, यस और नो। तो अगले वाले को हम प्रूफ करते हैं। तो ऐसे ही हमने क्या किया, देखो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा है, रफली समझ लो भाई। लेट एज्यूम इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। हमने पहले से लेट कर लिया कोई एक प्लेट है k, वो गिरी हुई है, तो मतलब वो ट्रू कंडीशन है, मतलब n की जगह k पुट कर दो उठा के। कॉस k थीटा, चारों आप भी समझ लो 11 में काम देगा ये, साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा और कॉस, मतलब मैंने ये एज्यूम कर लिया कि भैया k पर ये ट्रू है। फिर k के अगला नंबर क्या आएगा, k+1, उस पर प्रूफ करेंगे। अगर हो गया प्रूफ तो पक्की बात है, सारे सही हो जाएंगे। तो नाउ वी शैल प्रूफ फॉर n इक्वल्स टू k+1। हम k+1 के लिए क्या करेंगे डियर, प्रूफ करेंगे। तो चलिए आ जाइए, तो जहाँ जहाँ n है उसकी जगह k पुट कर दो। तो a की पावर k+1 इक्वल्स टू कॉस n की जगह k+1 थीटा साइन k+1 थीटा माइनस साइन k+1 थीटा और कॉस k+1। इसको प्रूफ करेंगे। ये तो एज्यूम कर लिया था हमने कि ये वाली प्लेट गिरी, अगले वाले को प्रूफ करेंगे, मतलब चेक करेंगे कि वो गिरी है या फिर नहीं गिरी है। तो LHS उठाओ और ये लेके आओ, मतलब LHS क्या, a की पावर k+1। तो LHS उठाइए, a की पावर k+1 को क्या हम लिख सकते हैं, a इंटू a की पावर k, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, a की वैल्यू हमारे पास है कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, और a की पावर k की वैल्यू हमारे पास ये रही, क्योंकि ये तो हमने एज्यूम किया कि ये ट्रू है। तो कॉस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा एंड कॉस। गॉट इट। अब इसका मल्टीप्लाई करके ये चीज़ लेके आने, अगर आ जाती है तो ठीक है, वैसे प्रूफ वाला क्वेश्चन भाई साहब आएगी तो ज़रूर। तो रो बाई कॉलम, कॉस थीटा का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा इंटू कॉस के थीटा प्लस इसका इसके साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन के। अभी एक कम रो बाई कॉलम, अब इसी रो को उठाओ इसके साथ करो, तो कॉस थीटा इंटू साइन के थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस के थीटा, रो बाई कॉलम। तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस के थीटा और माइनस, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगी, रो बाई कॉलम। तो माइनस साइन थीटा इंटू साइन के थीटा प्लस, गॉट इट। चलिए जी, अब देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस, फॉर्मूले तो याद होना चाहिए, कॉस ए कॉस बी नहीं, कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी, ठीक। अच्छा देखो माइनस इसमें भी माइनस इसमें, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। ऐसे यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस ए उल्टा होता है डियर, जब माइनस होता है प्लस आता है। चलो अब देखो थीटा कॉमन आ रहा है तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे, अंदर कितना बचेगा, के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा और कॉस। तो क्या देखो वो आ गया जो लेके आना था, तो बस अब यहाँ पे लिख दो बाय यूजिंग PMI इट इज
ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, तब जाके तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तरीका है इनका। पहले 1 पे चेक करो, फिर k को एज्यूम कर लो कि भाई k के लिए है, और k + 1 के लिए दिखा दो। वही वाली बात है, एक प्लेट को लेड कर लिया गिरी है, अगले वाले को चेक किया जाके, और अगली वाली प्लेट गिरी मिली, पक्की बात है इससे पहली वाली गिरी मिलेगी, और यही सीक्वेंस चलाते रहो, सारा प्रूफ हो जाएगा इससे। ठीक है, देख लो, अच्छा क्वेश्चन था ये। एग्जाम्पल 24, देखो ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। A और B क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मतलब A डैश बराबर क्या है A, और B डैश बराबर क्या है B। कह रहे हैं देन सो दैट AB इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको प्रूफ करना है, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि AB इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कह रहे हैं इफ एंड ओनली इफ, ये साइन होता है इफ एंड ओनली इफ का, A एंड B आर कम्यूट, A एंड B आर, बहुत से बच्चे तो यही नहीं समझते कम्यूट का मीनिंग क्या होता है। कम्यूट का मीनिंग होता है ऐसे दो मैट्रिक्स जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, जिनमें ए बी और बी आपस में क्या होते हैं बराबर। फॉर एग्जाम्पल, वैसे देखो ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं जनरली। अगर कोई आपसे पूछे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, बट यहाँ पे जैसे एक मैट्रिक्स आपको ये दे दिया 1 2 0 0, एक दे दिया आपको 3 -2 0 0, ये ऐसे मैट्रिक्स हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लो, ए बी बराबर बी ए आ जाएगा। तो ऐसे केस में ए एंड बी आर कम्यूट। अगर कहीं बोला जाए ना ए और बी कम्यूट है, मतलब इनका ए बी और बी ए हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। तो प्रूफ करना क्या है, ये कह रहे हैं ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, लेकिन तभी होगा जब ए बी बराबर बी ए होगा, अदरवाइज आप प्रूफ नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं, कहते हैं ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से प्रूफ करो। तो चलो भैया करो ए बी का ट्रांसपोज। तो ये क्या होगा, बी डैश ए डैश, और बी डैश की जगह क्या लिख सकते हैं बी, और ए डैश की जगह क्या लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या निकल गया है बी ए। तो सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक होता क्या है कि ए बी का ट्रांसपोज किया और ए बी ही आ जाए ना, लेकिन यहाँ हमने ए बी का ट्रांसपोज किया आया बी ए, तो क्या ए बी सिमेट्रिक है, नहीं है। लेकिन कह रहे हैं ना कि ए बी बराबर क्या है तो क्या मैं बी ए की जगह ए बी लिख सकता हूँ। तो देखो भैया ए बी का ट्रांसपोज के ए बी आ गया, लेकिन कब आया ए बी, जब ए और बी हमारे कम्यूट हैं। क्या चमका, हो गया, बस इसका यूज़ करना था बस आपको। कम्यूट का मीनिंग समझ लो क्या होता है, समझ गए ना। अरे बताओ, ठीक, हटाएं क्या, चलो देखिए कह रहे हैं ए बी सी मैट्रिक्स ये हैं, और सी डी माइनस ए बी बराबर ओ है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि सी डी ये सब मैट्रिक्स हैं, इनके ऑपरेशन प्लस माइनस करो आंसर एक मैट्रिक्स आएगा, तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स है। कह रहे हैं डी मैट्रिक्स बताओ क्या होगा इसके लिए। तो चलो सी मैट्रिक्स लिखो क्या है 2 3 5 8। अच्छा अब देखो डी मैट्रिक्स का हमको ऑर्डर तक नहीं बताया इन्होंने, कुछ नहीं बताया, तो अभी ऐसे छोड़ दो, देखते हैं क्या होगा। ए क्या है 2 3, अब बी मैट्रिक्स क्या है ठीक। चलो अब एक बात सुनो, इसका ऑर्डर 2/2 है भैया, इसका ऑर्डर 2/2, मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा 2/2। तो पक्की बात है माइनस हो रहा है तो इनका ऑर्डर भी 2/2 होना चाहिए। तो अगर ये 2/2 है तो पक्की बात है यार ये भी 2/2 ही होगा ना। तो अब 2/2 मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट, 4। तो एक ले लो ए बी सी डी, कहने का मीनिंग क्या है, आपको ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी बस। ठीक, करो भैया मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम। तो 2a + 5c 2b + 5d रो बाई कॉलम। तो 3a + 8c और 3b + 8d। चलो भैया मल्टीप्लाई करूँगा, 5 2 जा 10 और ये 3 हो गया, 2 2 जा 4 और ये माइनस का 1 हो गया, 3 5 जा 15, 4 7 जा
कौन सा ये? अच्छा 2 2 जा 4, ओके मैंने क्या किया फिर, चलो भैया 2 2 जा 4 सही बात है। रो बाई कॉलम 5 3 जा 15 4 7 जा 28 में 15 जगह 43, रो बाई कॉलम 3 दूनी 6 4 चौक 16, 16 में 6 22। अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्लास 10th का एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। चलो भैया अब माइनस करो तो ये होगा 2a प्लस 5c माइनस 3, इससे ये माइनस होगा तो 2b प्लस 5d और 3a प्लस 8c माइनस का 43 और 3b प्लस 8d माइनस का। अब कुछ नहीं करना, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मैं एक करके दिखा देता हूँ, ये रखो इसके बराबर, तो 2a प्लस 5c 3 उस तरफ आ जाएगा, ये 3a प्लस 8c इक्वल्स टू 43। अब देखो एलिमिनेशन लगा दो, इसमें कर दो 3 से मल्टीप्लाई, इसमें कर दो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 6 से 15c और ये 6 से 8 दूनी 16c और 43 3 दूनी 6 माइनस, ठीक है। तो ये माइनस का c और 86 में से 9 गया 77, तो c की वैल्यू क्या निकल के आ गई। कैलकुलेशन है, अब कुछ नहीं बचा इसमें यार, ऐसे ही ये c की वैल्यू निकल के यहाँ पुट कर दो, a निकल के आ जाएगा, ठीक। इसके को रख दो 0 के बराबर, इसको रख दो 0, 2 इक्वेशन आएंगी और b और d की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। हटाओ मिसलेनियस खत्म। एग्जाम्पल और ही